आज इतिहास में हम बात करेंगे झांसी की रानी की तरह ही मर मिटने वाली एक वीरांगना झलकारी बाई के बारे में। जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। आइए आज हम बात करते हैं झलकारी बाई के बारे में। आप सब ने झांसी की रानी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हर किसी के दिल में बसा है। ऐसी ही एक बेटी भारत की, जिसके सिर पर ना कोई ताज था ना कोई रानी की उपाधि, फिर भी वह अपनी मिट्टी के लिए मर मिटी, ऐसी वीरांगना थी झलकारी बाई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास बोझिला गांव में 22 नवंबर 1830 को एक कोली परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम यमुना बाई तथा पिता सदोवर सिंह थे। बहुत छोटी थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया तथा इनके पिता ने एक बेटे की तरह इनका पालन पोषण किया। इनको घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी, सभी युद्ध कौशल सिखाए तथा वह युद्ध में इस तरीके से निपुण हो गई थी जिस तरीके से एक योद्धा होता था। तथा जिस तरीके से झांसी की रानी के चर्चे बचपन में ही होने लगे थे, उसी तरीके से झलकारी बाई के चर्चे भी बचपन में हर तरीके से हर इलाके में फैल गए थे। तथा यह घर का सारा काम करती थी और जंगल में जाया करती थी लकड़ी काटने। तो एक बार इनकी मुठभेड़ भाग से हो गई तथा उसे इन्हें कुल्हाड़ी के एक ही वार से मार गिराया था। एक बार इनके गांव में आक्रमण हुआ, तब इन्होंने जो आक्रमणकारी थे उनको भी खदेड़ दिया। इनका विवाह एक बहुत ही चतुर और बहादुर सैनिक पूरनमल से हुआ था, जिनके बहादुरी के किस्से पूरी झांसी में फेमस थे। जब एक बार यह विवाह के बाद गौरी पूजा के अवसर पर बाहर निकली तो इनकी मुलाकात झांसी की रानी से हुई और जब झांसी की रानी इनसे मिली तो उनको इसमें अपनी परछाई दिखाई देने लगी तथा उनकी बहादुरी के किस्से जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सुने तो उन्होंने झलकारी बाई को अपनी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया तथा वहाँ पर उन्होंने बंदूक चलाना, तोप चलाना, सभी तरीके का युद्ध कौशल प्राप्त किया। तथा जब उन्होंने झांसी की रानी अनुपस्थित होती थी तब भी वह अंग्रेजों से लोहा ले लेती थी तथा कोई समझ ही नहीं पाता था कि यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है या झलकारी बाई। इस तरीके से ये अंग्रेजों को भी मात देने में सहायता करती थी झांसी की रानी की। और इस तरीके से आप सबको पता है कि 1857 की जब क्रांति हुई, जब जनरल ह्यूरोज ने 23 मार्च 1858 को झांसी पर अधिकार किया, झांसी पर उन्होंने आक्रमण किया, तो रानी ने वीरता पूर्वक उस विशाल सेना का सामना किया था तथा वह इस इंतजार में थी कि कब पेशवा उनकी सहायता के लिए आएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तात्या टोपे अंग्रेजों से पहले ही पराजित हो चुके थे। तथा जब सेना झांसी के अंदर घुस गई और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अंग्रेजों से पूरी तरीके से लोहा ले लिया था, तभी झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर खुद को लक्ष्मीबाई बताते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। और अंग्रेज भी इस भ्रम में थे कि सच में यह क्या लक्ष्मीबाई है। तब ब्रिटिश शिविर में उन्हें लेकर चले गए और ब्रिटिश शिविर में पहुंचकर उन्होंने हीरोज को ललकार कर कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे शिविर में पहुँच चुकी हूँ। तभी उनके जो हीरोज की सेना के जो सैनिक थे वो बड़े खुश हुए कि हमने झांसी पर अधिकार के साथ साथ रानी को भी जिंदा पकड़ लिया। यह एक झलकारी बाई की रणनीति थी। जब हीरोज ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए, तब उन्होंने कहा था कि मुझे सजा नहीं, मुझे फांसी दे दो। तथा झलकारी के साहस दृढ़ता से प्रभावित होकर जनरल हीरोज ने कहा था कि यदि भारत में 1% महिला भी अगर इनके जैसी हो जाए तो ब्रिटिश सरकार को बहुत ही जल्दी भारत छोड़ना पड़ेगा। युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया। खुद ही इतिहासकार बताते हैं कि उनकी मृत्यु 1890 में हुई तथा कुछ मानते हैं कि उनकी मृत्यु 1857 के विद्रोह में ही 4 अप्रैल 1858 को हुई थी। और कई दिनों के बाद जब अंग्रेजों को इस बात का पता लगा कि वह जिससे युद्ध कर रहे थे वह झांसी की रानी नहीं बल्कि झांसी की रानी का रूप धारण करने वाली एक झलकारी बाई थी। और आज हम बात करते हैं इसी वीरांगनाओं के बारे में, तो हमारे दिल में उनके लिए प्रेम, स्नेह, समर्पण होना चाहिए। आज तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि हम इतिहास के पन्नों में जो दबे हुए कुछ अनकहे पहलू हैं उनको आप सबके सामने ला सके। और साथ ही साथ बता दें कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वहाँ पर भी झांसी के किले में जो है झांसी की रानी की कोलीबाई समाज में मूर्ति स्थापित की गई है तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इनको बहुत ही मान्यता प्रदान की है। थैंक यू सो गाइस, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी। थैंक यू।